नमस्कार। विभाजन की विभीषिका की इस कड़ी में आज एक नए भुक्तभोगी के साथ हम आपके सामने आए हैं। उनका नाम है त्रिलोक चंद अरोड़ा जी। त्रिलोक चंद जी जिला मुजफ्फरगढ़ जो पाकिस्तान में है वहाँ के रहने वाले हैं। 47 में लाखों लोगों के साथ इनका भी परिवार यहाँ आया और आजकल मेहरौली में रहते हैं, दिल्ली के मेहरौली में रहते हैं। छोटे से घर में रहने के विवश हैं। वहाँ इनकी ज़मींदारी थी। आगे की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार जी। कहाँ था आपका गांव? हमारा गांव था जी अलूदे अली। अलूजा अली। अलूदे अली। अलूदे अली। हाँ। कहाँ गांव में कितने घर होते थे उन दिनों आपके गांव में? गांव में ज़्यादा होंगे 300-400 घर होंगे। 300-400 घर। हाँ। उसमें हिंदू ज़्यादा थे, मुसलमान ज़्यादा थे? हिंदू ज़्यादा थे। क्या गांव आप उसमें पढ़ाई कर रहे थे आप? नहीं, पढ़ाई तो हमने यहाँ जूंडले आके की थी। कहाँ? जूंडला। जुंडला कहाँ पड़ता है? ये करनाल जिले में। करनाल जिले में, ठीक है। अच्छा, वहाँ आपकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई? नहीं जी। आपके परिवार में उन दिनों कौन कौन लोग थे? हमारे परिवार में उस वक्त तो हमारे पिताजी थे जी। पिताजी, दादाजी, दादा हीरानंद, पिताजी मनोहर लाल और भाई साहब थे मेरे बड़े हरिचंद। यानी बड़ा परिवार था। बड़ा परिवार। परिवार का कारोबार क्या था? कारोबार जमींदार था। जमींदारी थी आपकी? जमींदारी थी। कितना एक होता ना कि 400-500 कितना जमींदारी, बड़ी जमींदारी थी आपकी? बड़ी जिम्मेदारी थी। नंबरदार थे हमारे दादाजी, नंबरदार थे। अच्छा, नंबरदार थे वहाँ। क्या उन दिनों क्या ऐसा माहौल बना कि क्या ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि आप लोगों को जमींदारी छोड़ करके दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा? जब ये पता लगा कि भाई यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन रहा है तो हमने फिर आने की कोशिश की है। कैसे निकले गांव से? गांव से निकले हम, पहले गए रूनाली, जिला रूनाली। 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 हाँ जी। वहाँ गए। वहाँ से फिर हम गाड़ी में बहुत काट पीट हो रही थी, बहुत काटा जा रहा था लोगों को, पर हम बड़ी मुश्किल से बच के निकले हैं। तो ट्रेन से या बस से? ट्रेन से। ट्रेन से। गांव रूनाली से कहाँ पहुँचे आप? मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़। तो रूनाली से मुजफ्फरगढ़ जाने में काटमार हो रही थी? काटमार हो रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। हम पता नहीं किस तरह से निकले, किस तरह से हमें निकाला गया। क्या हमले हुए? कितने लोगों को उस समय का आपने क्या देखा उस समय के? क्या बहुत खून की नदियाँ बह रही थी, बहुत खून बह रहा था। गाड़ी में भी गाड़ी में भी लोग काट पीट रहे थे। हम तो बच के निकल आए, पता नहीं कैसे निकल आए, हमें नहीं पता। फिर रूनाली वहाँ पहुँचने के बाद फिर क्या किया आप लोगों ने? हम फिर सीधे करनाल है। करनाल से फिर जूंडले चले गए। 3 साल हम जूंडले रहे, जूंडला। फिर हमें ज़मीनें थोड़ी सी मिली, थोड़ी बहुत, वो कुंजपुरे में। वहाँ चले गए, कुंजपुरे चले गए। 7 साल कुंजपुरे रहे। फिर उसके बाद हमारे पिताजी की डेथ हो गई तो हम यहाँ आ गए, मेहरौली आ गए। आपके गांव में स्कूल, मंदिर वगैरह कुछ उस समय था? स्कूल था। हमारे पिताजी 10वीं तक पढ़े हुए थे। अच्छा, और मंदिर भी था? मंदिर का मुझे याद नहीं है। अच्छा, आप ऐसी कोई एक घटना बताएं जो अभी भी आपको बहुत दुख देती है कि नहीं मेरे साथ ऐसा, शायद हम कैसे बच गए पता नहीं। दुख ये देती है जब हम गाड़ी में आए ना, जब काट पीट हो रही थी, मारे जा रहे थे लोग, तो हमें बड़ा दुख होता है। हम पता नहीं कैसे बच के निकल आए। फिर
लोगों खाना पीना कैसे मिला आप लोगों को? खाना पीना तो हम सीधा करनाल आके खाने पे गाड़ी में। अच्छा, कितने दिन में पहुंचे आप यहाँ मुजफ्फरगढ़ से करनाल? 3 दिन में। तो 3 दिन में खाना पीना मिला? कहीं ना कहीं से मिल ही गया था थोड़ा बहुत। कैंप लगे हुए थे करनाल में, कैंप में आके रहे। हाँ, नहीं तो रास्ते में और क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ? आपके परिवार के साथ नहीं, लेकिन जो और गाड़ी जैसे आप बता रहे हैं काट मार, वही काट मार हो रही थी ना, काटे जा रहे थे लोग। पता नहीं लग रहा था कौन है कौन नहीं है। मेरी तो खैर उम्र 5 साल की थी। फिर आप लोग जब कितने परिवार थे, कितने लोग थे आपके परिवार में जो करनाल पहुंचे सकुशल? हम थे जी, एक हमारे दादाजी, एक हमारे पिताजी, एक हमारे भाई साहब बड़े, और हमारी माता जी और हमारी भाभी। करनाल में आप लोगों ने आप लोग कैंप में ठहरे? कैंप में। कितने दिन वहाँ रहे? ये 5-6 दिन रहे होंगे। फिर उसके बाद झूंडले चले गए। अच्छा, गांव में? गांव में। ठीक है। वहाँ फिर घोड़ा टांगा लेकर घोड़ा टांगे का काम किया। अच्छा, घोड़ा टांगा। अच्छा। हाँ। वो सवारी ढोने का काम? सवारी ढोने। दादाजी और पिताजी दोनों ने? पिताजी ने। हाँ। दादाजी बुजुर्ग हो गए थे? बुजुर्ग हो गए। अच्छा, ये कब तक ये काम चला हुआ? ये 3 साल। 3 साल चला। चोरियाँ होने लग गई, चोरी हो गए, घोड़े चोरी हो गए। फिर हम छोड़ के वहाँ से फिर हम आ गए महरौली? नहीं, वहाँ आ गए ना, करनाल। अच्छा, करनाल। अच्छा, ठीक है। करनाल में फिर कितने दिन? कुंजपुरे आ गए ना, कुंजपुरे। हमारी ज़मीन मिल गई हमें थोड़ी बहुत। अच्छा। फिर हम जिम्मेदारियाँ करने लग गए। 1 साल जिम्मेदारियाँ किया। हाँ जी। फिर उसमें कुछ नहीं बना। फिर उसके बाद हमारे पिताजी कपड़े का काम करने लग गए। कपड़े का काम किया उन्होंने करनाल में ही? करनाल में, कुंजपुरे में। अच्छा। दिल्ली कब आए आप लोग? दिल्ली आए हम 1957 में। 1957 में हम दिल्ली आए, या महरौली। यानी विभाजन के 10 साल बाद? 10 साल बाद। ये कुछ गज में मकान है? 100 गज में। 100 गज में। पाकिस्तान में गांव में आपकी जमींदारी थी? जिम्मेदारी थी, बहुत बीघा जमीन थी। हमारे पिताजी नंबरदार थे जी। तो एक नंबरदार का परिवार आज 100 गज की जमीन के घर में रहने के लिए विवश है। मजबूरी है, क्या करें। हाँ, तो ये किसको दोषी मानते हैं इसके लिए? इसके लिए तो दोषी हमारी सरकार, पुराने जो है कांग्रेस के जो थे पुराने, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, ये सब ये दोषी थे। कौन थे? यही दोषी हैं। कभी याद आती है अब आपको अपने गांव की? अपने गांव की याद आती है, बहुत ज़्यादा आती है। जाना चाहेंगे आप? अब कहाँ हम जा नहीं पाएंगे, अब नहीं जा पाएंगे जी। तो याद आती तो क्या करते हैं आप? क्या करना क्या होता है, क्या करेंगे। अब याद आती है तो क्या करें। इस समय परिवार में कौन कौन है? इस वक्त तो परिवार में है मेरी मिसेज और मेरा बेटा और उसकी बहू और दो एक पोता एक पोती, 6 बंदे। सब अब सेटल हैं, ठीक ठाक चल रहा है परिवार? अब जैसा भी है गुजारा तो हो ही रहा है, ठीक ठाक तो क्या है, ये है कि गुजारा हो रहा है बस। तो आपने सुना इन बाबूजी को, इनका बहुत बड़ा परिवार था, जमींदारी थी, और एक ऐसा माहौल बना, एक ऐसी स्थिति बनी कि जमींदारी छोड़कर दूर, बहुत दूर, और जो एक बहुत दुख के साथ विस्थापित होना पड़ा। आज महरौली के एक छोटे से मकान में रह रहे हैं। धन्यवाद।
आप या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार हो जिसने विभाजन की विभीषिका झेली हो, उस दंश को देखा हो, उसकी पीड़ा बर्दाश्त की हो, तो वो भी हमारे साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। हम उसे अपनी इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। इसके लिए आप हमसे vkv.panchjanya@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा email ID है vkv.panchjanya@gmail.com।